पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा से 12 तारीख को जाग जाएंगे। आपके शरीर का जो तंत्र है वो क्रियाशील हो जाएगा, मन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। भगवान योग निद्रा से जब जागरण हो तो भक्त उनको जगाते हैं। शंख की धुन से, घंटे के धुन से और धार्मिक जो वाद्य यंत्र है उनके माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। योग निद्रा से प्रभु जागृत हो, उठे। कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। 12 तारीख को प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी है। भगवान विष्णु 4 मास के पश्चात प्रबोधिनी एकादशी के दिन देवोत्थानी एकादशी कहलाती है। उस दिन जागृत होंगे और आप अपने घर में जो सनातनी हैं उनको तुलसी का विवाह करना चाहिए। और खास तौर से जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ियां हैं, मन चाहे विवाह करना चाहते हैं, व्यवधान आ रही हैं, उन्हें भी तुलसी का पौधा है सालिग्राम। अब आप सोचेंगे विष्णु सालिग्राम कैसे हो गए? एक दंत कथा के जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु को विंदा विवाह करना चाहते थे। बहुत तपस्या की, लेकिन विष्णु से विवाह नहीं हो सका। एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जो धरती का सबसे मजबूत बलशाली व्यक्ति था, जलंधर। जलंधर ने अपने पौरुष से धरती तो जीती, देवी और देवताओं को भी परास्त करने लगा। भगवान विष्णु के पास देव पहुंचते हैं कि ये तो सबकी हत्या कर देगा। इसको वरदान है कि विंदा उसकी पत्नी जब तक वो है पतिव्रता, उसको कोई नहीं मार सकता। ये विंदा की तपस्या का परिणाम था। भगवान विष्णु जलंधर का वेश करके विंदा के साथ पहुंचते हैं। उसको लगा कि पति कैसे जल्दी से आ गए, मेरे साथ कहीं छल तो नहीं हुआ है। तो उसने जल लेकर के तथाकथित जलंधर पर जैसे ही छिड़का तो विष्णु का स्वरूप आ गया सम्मुख।
विष्णु को श्रापित कर दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, पत्थर। और विष्णु पत्थर हो गए, जिसे हम लोग जानते हैं शालिग्राम। शालिग्राम की हम जब पूजा करते हैं, थोड़ा सा उसको जब मन शांत हुआ क्रोध से, तो उसे लगा कि मैं तुझसे विवाह ही करना चाहती थी। मानसिक रूप से मेरे पति है, अब श्रापित कर चुकी है विष्णु को, और वो विष्णु पत्थर हो गया। तो उसने भी अपनी योग शक्ति से अपने आप को वहां विंदा से तुलसी के पौधे में परिवर्तित कर लिया। और वो तिथि देवोत्थानी एकादशी। शालिग्राम का उस दिन उनके साथ विवाह संस्कार होता है, ताकि दोनों ही प्रायश्चित से बच सकें। दोनों का विवाह होता तुलसी और शालिग्राम का। जिनका भी दाम्पत्य जीवन खराब है, उन्हें भी धूमधाम से तुलसी का विवाह शालिग्राम से करना चाहिए। शालिग्राम अंगुष्ठ यानी अंगूठे के बराबर ही होने चाहिए, उससे बड़े नहीं। और तुलसी का पौधा बहुत बड़ा नहीं हो, छोटा सा पौधा हो। उसको सजाएं, जैसे आप कन्या का विवाह करते हैं वैसी रस्में पैदा करें, और धूमधाम से उनका प्राणग्रह संस्कार करें। तुलसी और शालिग्राम का विवाह, आपके घर में प्रसन्नता आएगी। आपके घर में नेगेटिविटी जो है, जो हर जगह उल्लास की जगह एक ऐसी स्थिति है जैसे यहां से सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर से लौटेगी। फिर से आपके मन में जीने की ललक पैदा होगी, आत्मीयता बढ़ेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति जो कटता है वो समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बच्चे प्रसन्न हो गए। आप करके देखिए। याद रखिए, 12 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी और शालिग्राम का प्राणग्रह संस्कार है। साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 के बीच का है। इसमें शनि 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। 16 को सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये परिवर्तन है। और जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, शरद ऋतु समाप्त हो जाएगी, हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। यानी हल्का हल्का जाड़ा सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। मांगलिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 10-11 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, और 12-13 को आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे। वैसे 10 को औला यानी धात्री जमती अक्षय नवमी है, औला के नीचे भोजन भी करें तो अच्छा होगा। 14-15 को व्यस्तता बढ़ेगी, मन चंचल होगा, भाग दौड़ रहेगी। और 16 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। वृष राशि के लोगों को एक अज्ञातपन भय से ग्रसित है। कहीं न कहीं अपने परिजन के लिए परेशान है। आप
भी तुलसी विवाह करें ताकि आपके घर में खुशियां लौटे, आपकी अतृप्त आत्मा तृप्त हो। 10/11 को भाग्यवत सुख समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 12/13 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है। 14/15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन भी हो सकती है। और 16 को आर्थिक मामलों में सफलता होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सप्ताह है। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। 10/11 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 12/13 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी होगी। 14/15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 16 को व्यर्थ की उलझन और तनाव भी मिल सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन किसी रिश्तेदार या स्वजन के संबंध में अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। 10/11 को विशेष रूप से सचेत रहे, मन अशांत हो सकता है, ससुराल पक्ष से या किसी अन्य रिश्तेदार के कारण से तनाव मिल सकता है। 12/13 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 14/15 को किसी महिला अधिकारी से का सहयोग मिलेगा, महिला मित्र के रिश्ते सुधरेंगे। 16 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी सिंह राशि है आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 10/11 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है, सांस्कृतिक औले का पूजन भी आप कर सकते हैं। 10 तारीख को अक्षय नवमी है। 12/13 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। 14/15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 16 को आर्थिक योजना फलीभूत होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। कन्या राशि के लिए व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। 10/11 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति हो सकती है, रिश्तों में निकटता आएगी। 12/13 को उपहार सम्मान मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 14/15 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 को रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, परिजन के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है। 10 तारीख को औला यानी अक्षय नवमी का पर्व है, आप उस दिन औले के वृक्ष के नीचे भोजन करें, औले का पूजन कर सकते हैं, ओम धात्रेय नमः से जप कर सकते हैं। 12/13 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 14/15 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 16 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी सप्ताह व्यस्तता का होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ की उलझन और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 10/11 ऐसी ही कुछ स्थिति है जिस पर मन को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 12/13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 14/15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, रोग या विरोधी के कारण से मन अशांत हो सकता है,
16 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोगों के लिए भी उत्तम समय होगा। शनि का मार्गी होना आपके लिए सुखद होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 10/11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 12/13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 14/15 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 16 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, अप्रिय समाचार मिल सकता है। मकर राशि के लिए व्यस्तता रहेगी, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिजन के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 10/11 सुखद और उत्साह पूर्ण तारीखें हैं। धार्मिक दर्शन हो सकते हैं, देव दर्शन के भी योग हैं। 12/13 को मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सादायगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। 14/15 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और 16 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन पारिवारिक दायित्व और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 10/11 थोड़ा को व्यस्तता रहेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता। 12/13 को निजी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 14/15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 16 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मीन राशि है, यो तो आपकी राशि पर शनि के 7.5 है और शनि मार्गी होगा। ये एक अच्छी बात होगी। चली आ रही समस्याओं पर जो तनाव, टूटन, परेशानियां शनि देवता के कारण से मिल रही हैं, उस पर नियंत्रण होगा, अंकुश लगेगा। 10/11 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 12/13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 14/15 को आर्थिक मामलों में सफलता होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 16 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आप पर भगवान विष्णु की कृपा हो। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। प्रबोधनी के एकादशी दिन यानी 12 बहुत ही महत्वपूर्ण नवंबर की तिथि है, उसी दिन प्रबोधनी एकादशी है। सबको कल्याण हो, यही मेरी कामना हो। निरोगी हो और स्वस्थ हो।